जुड़वा बहनों का राज। मेरा नाम गीता है, मेरी बहन का नाम बबीता है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 5 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, ताकि हम दोनों बहनें हमेशा एक साथ रहे। और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। विजय मेरे पति है और विकास मेरी बहन बबीता के। विजय और विकास दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक साथ ही रहता है। दोनों परिवारों में बहुत प्यार है। पास के घर में ही बबीता रहती है। हमारे मिलने में अब कोई भी परेशानी नहीं थी। विजय और विकास हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, वैसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। इस बात से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। हम दोनों बहनों को ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे माता पिता को हम पर बहुत विश्वास था। हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक संयोग और हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़की हुई है। फिर मैंने पूछा बबीता का, तो पता चला उसे लड़का हुआ है। उन दोनों के समय में 2 मिनट का अंतर था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 5 की होते होते जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, वो ना मुझ पर ना अपने पिता विजय जैसी थी, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति विकास जैसी लगने लगी थी। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। जब वो मेरे साथ जाती तब जो मिलता यही कहता कि यह विकास की बेटी है। फिर मैं मना करती, नहीं यह मेरी और विजय की है। बबीता का बेटा बिल्कुल बबीता की तरह ही दिखता था, लेकिन मेरी बच्ची उसके पति जैसी क्यों लगने लगी, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो विकास जैसी लगने लगी है। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और विकास में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में कहा, यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसी लगने लगी है और लगेगी भी, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति विकास पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। बबीता को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई, क्योंकि मुझे मेरा जवाब मिल गया था। इस दौरान भी मेरी बहन का फोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि गीता को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों बहनों का घर टूट जाए।
मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है क्या। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं बबीता के यहाँ ले गई। उसका पति विकास भी वहीं था। मुझे और विजय को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको। बबीता बोलती है, आ गीता, क्या लाई माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी यह सब मुझे बिना बताए ही किया। तूने क्यों नहीं बताया कि तूने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वो यह सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े, उसकी गोद सुनी हो। और वैसे भी यह मेरे पास रही या तेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन के गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति विकास का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।